नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 27 मई 2022 की राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत करने वाले हैं। चाहे वो करंट अफेयर्स की दृष्टि से हो, चाहे सामान्य राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित हो, उन सभी विषयों पर आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक पंक्ति, सभी लोग मरते हैं पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं हैं। ये बात सत्य है। आपको अपने जीवन को इतना खुशनुमा, इतना बेहतर बनाना है कि लोग वाकई में कहे क्या जीवन है। तो सभी लोग मरते हैं पर वास्तव में आपको कुछ मिले ना मिले उसकी कोई परवाह नहीं करनी है। इस जीवन में जो आया है उसको सब कुछ मिल रहा है और कहने को कुछ भी नहीं मिल रहा, मगर निराश नहीं होकर अपने जीवन को इतना बेहतर बनाए मेरे दोस्तों कि आने वाले लोग भी आप पर गुमान कर सकें, गर्व कर सकें। तो सभी लोग मरते हैं पर वास्तव में लोग जीते नहीं हैं, तो आपको अपने जीवन को जी कर दिखाना है। इसके बाद में अभी हाल ही में एक नई खबर जो आई है उस पर बातचीत करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय औसत से आगे रहा राजस्थान। यानी मंत्रालय ने तीसरी, पाँचवीं और आठवीं और 10वीं के बच्चों के लर्निंग स्तर पर यह रिपोर्ट जारी की है। अभी हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट जो है वो जारी की है। तो पहली बात तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। और कोरोना काल के बाद में विभिन्न कक्षाओं में बच्चे जो हैं उनके शिक्षा का मामला जो है वो सामने आया है। तो अभी ध्यान रखना, तीसरी कक्षा के बच्चों का लर्निंग स्तर, पाँचवीं कक्षा का, आठवीं कक्षा का, 10वीं कक्षा का, इस कक्षा के स्तर के हिसाब से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अचीवमेंट सर्वे जो है उसमें राष्ट्रीय औसत से जो है वो राजस्थान क्या रहा है, आगे रहा है। इसके बाद अगर इसी बात को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी यही बात लिखी है, कोरोना काल के बाद में 1.5 लाख से अधिक बच्चों ने इस पूरे लर्निंग सिस्टम में क्या किया है, भाग लिया है। और जो है वो भाषाई स्तर पर राष्ट्रीय स्तर 62% रहा, जबकि राज्य का 69% है। यानी भाषाई स्तर पर राष्ट्रीय औसत जो है वो राजस्थान का तो है 69%, और वहीं जो है वो राष्ट्रीय स्तर रहा है 62। यानी भाषाई स्तर पर बच्चे जो हैं वो राजस्थान के आगे रहे हैं। गणित में भी 57% राष्ट्रीय औसत है, लेकिन राजस्थान का 65% है। और ईवीएस जो है इसमें इन्वायरमेंट से संबंधित, उसमें राष्ट्रीय स्तर 57 है, वहीं राजस्थान का 65% है। यानी राजस्थान हर मामले में जो है वो लर्निंग के मामले में राजस्थान के बच्चे जो हैं वो तीसरी कक्षा, पाँचवीं कक्षा, आठवीं कक्षा, 10वीं कक्षा, इन पर जो सर्वे किया गया है उसमें सबसे आगे रहा है। तो राष्ट्रीय नेशनल अचीवमेंट सर्वे में राजस्थान जो वो नेशनल स्तर पर जो है उससे, नेशनल स्तर का जो सर्वे उससे भी क्या रहा है, आगे रहा है। इसके बाद उड़ान योजना, मेरे दोस्तों अभी हाल ही में 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा। यानी कल के दिन 28 तारीख को माहवारी दिवस मनाया जाएगा। तो इस दिवस के लिए आप ध्यान रखना, राजस्थान जो है वो देश भर में अग्रणी राज्य रहते हुए राजस्थान ने उड़ान योजना जो शुरू की है वो इस महामारी के खिलाफ जो है वो शुरू की है। तो आईएम शक्ति योजना के तहत जो उड़ान योजना राजस्थान में शुरू की गई है उसके माध्यम से जो बालिकाएं और महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार की योजना की शुरुआत की गई है। इसके बाद हरियाणा से एक खबर है जो नेशनल लेवल की खबर है, लेकिन मैंने उसको शामिल कर लिया है, पॉजिटिव खबर है इसलिए। यानी अभिलाषा सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक जो है वो बनी है अभिलाषा। कैप्टन अभिलाषा बराक बुधवार को भारतीय सेना की पहली कॉम्बैट एविएटर यानी लड़ाकू विमान चालक बन गई है। नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में हुए समारोह में सेना के विमानन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने उन्हें सेना के 36 अन्य पायलटों के साथ विंग्स प्रदान किया। कैप्टन बराक पहली महिला अधिकारी है जो सेना की उड़ियन कमान में शामिल हुई है। तो ध्यान रखना, नाम क्या है, अभिलाषा जो है वो इनका नाम है। और अभिलाषा बराक जो है वो कहाँ की रहने वाली है, तो हरियाणा की रहने वाली है। इस बारे में आप थोड़ा ध्यान रखें, अच्छा सवाल बन सकता है। अगला पॉइंट भी बहुत अच्छा है, कृषि मंत्री ने किया राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन। अभी हाल ही में हमारे कृषि मंत्रियों उन्होंने कहाँ पर राज ओलिव स्टोर जो है, राज ओलिव स्टोर जो ब्रांड के नाम से है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ध्यान रखना दुर्गापुरा हमारा कृषि अनुसंधान सेंटर जो है यहाँ पर, दुर्गापुरा कहाँ पर है, तो जयपुर में। यहाँ पर अभी हाल ही में इस प्रकार का उद्घाटन किया है। और यहीं पर आपको पता होगा इस दुर्गापुरा जो केंद्र है यहाँ पर कृषि उत्पादों को, जैविक कृषि उत्पाद जो उनको बेचने के लिए भी इस प्रकार के कई विकास जो हैं, एक तो यहाँ पर मोबाइल ऐप का भी विकास किया गया, प्लस जैविक कृषि सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया ताकि किसान अपने उत्पादों को यहाँ बेच सकते हैं। इसके बाद है पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान के प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका जो है वो बनाया जाएगा। इसके माध्यम से इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो पर्यटन विभाग राजस्थान में कौन सी वाटिका जा रहा है, लव कुश वाटिका बनाई जा रही है, और वो भी कौन से जिले में, प्रत्येक जिले में ये बनाई जाएगी।
बजट 2019-20 में राजस्थान ने घोषित की थी कि हम जल्दी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लेकर आएंगे। तो राजस्थान ने अभी दो नीतियां जो वो घोषित की, आपको पता होगा। एक तो हथकरघा जो नीति है वो अभी राजस्थान ने पॉलिसी जो वो जारी कर दी है और इसको जारी करने की मंजूरी प्रदान की है। कौन से बजट में इसको घोषित किया गया था? 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिकल वाहन जो पॉलिसी है वो जारी करने की घोषणा की गई थी और अभी उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। और कौन सी बता रहा हूँ मैं? हथकरघा जो है, हथकरघा जो है यानी हस्तशिल्प से संबंधित जो लोग काम करते हैं उसके लिए सरकार ने नई नीति जो वो जारी कर दी है। राजस्थान के जोधपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां पर लोकल फॉर वोकल मिशन के तहत जो बंदेज की साड़ियां जो है उनका विक्रय अब किया जाएगा। राजस्थान में जोधपुर का स्टेशन है जहां पर बंदेज की साड़ियां जो है वो अभी हाल ही में विक्रय किया जाएगा। बंदेज की साड़ियां जैसे कोटा डोरिया साड़ी है उसी प्रकार राजस्थान में प्रसिद्ध साड़ियां मानी जाती है। चलिए इसके बाद है अभी हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जो है वो REI समिट 2022 का आयोजन जो है वो किया गया था 23 मई को। मेरे दोस्तों कहाँ पर किया गया था? तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, जयपुर में। और इसका आयोजन कब किया गया था? तो 23 मई 2022 को इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया। किसका? REI समिट यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ REI जो समिट है उसका अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजन किया गया? जयपुर में। विद्यालय में आनंददायक शिक्षण हेतु वातावरण निर्माण कैसे किया जाए और महिला शक्ति को स्वावलंबन कैसे बनाया जाए, इस विषय पर यहाँ पर बातचीत जो है वो की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा REI समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया, जिसमें विद्यालयों में बच्चों के लिए आनंददायक वातावरण कैसे बनाया जाए प्लस इसके साथ साथ महिला शक्ति को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए इस विषय पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके बाद आपके सामने अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं रखने जा रहा हूँ। बजट 2022-23 में घोषित अर्बन हाट राज्य के किस जिले में बनाए जा रहे हैं? तो आपको पता होगा राजस्थान के मारवाड़ जो है, इस मारवाड़ क्षेत्र में आने वाला मारवाड़ का केंद्र बिंदु जो है वो जोधपुर माना जाता है। मारवाड़ का केंद्र बिंदु क्या माना जाता है? जोधपुर माना जाता है। और जोधपुर में ही बजट 2022-23 में घोषित जो अर्बन हाट है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। तो जोधपुर जिले में अर्बन हाट जो है वो राज्य के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो जोधपुर जिले में बनाया जा रहा है। मेरे दोस्तों मैंने राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के संदर्भ में एक वीडियो डाल रखा है। आप राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का वो वीडियो 30 मिनट का अवश्य देख लें, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाओं पर लगातार सवाल आ रहे हैं। तो वीडियो का एग्जाम देने से पहले, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने से पहले, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने से पहले आप उन फ्लैगशिप योजनाओं की वीडियो को अवश्य रूप से देख लें। और राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो में उन योजनाओं को भी कवर किया जाए। तो जोधपुर इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्ष 2017 से 22 तक देश की कितनी प्रतिशत महिलाएं अपना रोजगार खो चुकी है? तो अभी हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि राजस्थान में यहाँ पर देश भर में कितनी महिलाएं रोजगार खो चुकी है? तो देश भर में 1.22 करोड़ महिलाएं जो है वो अपने रोजगार से क्या कर चुकी है? छोड़ चुकी है। लेकिन राजस्थान सरकार ने बजट में ये घोषणा की है कि हम लगभग 3000 महिलाएं प्रति वर्ष के हिसाब से लगभग 15,000 महिलाओं को 5 साल में, कितने? 15,000 महिलाओं को क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि इनको रोजगार उन्मुख बनाया जाए। जो प्राइवेट सेक्टर का रोजगार छोड़ चुकी है उनको भी रोजगार वापस दिलाया जाए। इसके बाद अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है यहाँ पर। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में राज्य के सबसे बड़े बांधों के जल स्तर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो राजस्थान के 1.46 BCM जो है इस स्तर तक की क्या आई है? भू जल स्तर में कमी आंकी गई है, या बांधों के जल स्तर में क्या की गई है? कमी आंकी गई है। यहाँ है बांधों के जल स्तर में, भू जल स्तर में नहीं है, ये ध्यान रखिए। और भू जल स्तर भी लगातार जो है वो कम होता जा रहा है। उसकी वजह जो है वो वर्षा की अनियमितता है प्लस अत्यधिक दोहन किया जा रहा है आजकल भू जल स्तर को भी। चलिए इसके बाद अगली बात है, मुख्यमंत्री ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए अधीनस्थ व 4 अन्य सेवाओं में साक्षात्कार का भारांश कुल अंकों का अधिकतम कितने प्रतिशत रखा है? अब आपको पता होगा मेरे दोस्तों, जो अधिकतर जिन भर्तियों में पहले साक्षात्कार लिए जाते थे उन भर्तियों के अलावा जनसंपर्क से जुड़ी हुई जो भी भर्तियां होगी सिर्फ उन्हीं में साक्षात्कार लिया जाएगा, अन्य भर्तियों में साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। और यह अभी हाल ही में जो है वो 10% रखा जाएगा, उसका भारांश भी, कुल अंकों का 10% भारांश जो है वो रखा जाएगा। किसके अंतर्गत? भर्तियों में साक्षात्कार का प्रतिशत, ताकि जो भ्रष्टाचार है या साक्षात्कार पर जुड़े हुए जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों से इसमें क्या मिल सके? मुक्ति मिल सके। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या जरा देखिए यहाँ पर है मित्रों,
हाल ही में राज्य में प्रथम दृष्टि बाधित बालिका शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में हमारे प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं, वो प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो हैं, इनके द्वारा क्या किया गया था? अभी हाल ही में मेरे दोस्तों प्रथम दृष्टि बाधित बालिका शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया था। कलराज मिश्र हमारे क्या है भैया? राज्यपाल है। अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और सचिन पायलट जी के पास वर्तमान में इस प्रकार का कोई पद नहीं है, लेकिन ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजनीतिक उठापटक की वजह से इन्हें अपना पद क्या करना पड़ा था? छोड़ना पड़ा था। तो ये सब बातें ध्यान रखना। प्रताप सिंह खाचरियावास इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए, कृषि बजट 2022-23 में प्रस्तावित राजस्थान जैविक खेती मिशन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई? यानी बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत जो 600 करोड़ रुपए की राशि जो वो सरकार के द्वारा क्या की गई थी? घोषित की गई थी कि 600 करोड़ रुपए जो हम जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जैविक खेती मिशन जो है वो शुरू करेंगे और उसके लिए 600 करोड़ रुपए की राशि हम जारी करते हैं। राज्य सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए किसानों को 125 करोड़ रुपए की अनुदान की मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान में खेतों की तरफ चारों तरफ मेड़ या तारबंदी करने के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के तहत जो है वो 125 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई, जिसके तहत क्या किया जाएगा? 1.25 करोड़ मीटर जो तार है वो राजस्थान के किसानों को वितरित किया जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल मित्रों, यहाँ पर आपके सामने है, जून 2022 से सभी सरकारी और निजी एजेंसियों को साइबर अपराध की घटनाओं को 6 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से किस आईटी संगठन को सूचित करना होगा? तो राजस्थान में अगर किसी भी प्रकार की आईटी से संबंधित अगर घटना होती है तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो होती है उसको क्या करना पड़ेगा? सूचित करना होगा, ताकि समय पर जो है वो एक्शन लिया जा सके। इसे हम शॉर्ट में CERT और इन कह सकते हैं। CERT इन जो है इन टीमों को तुरंत सूचित करना होगा ताकि इस प्रकार के अपराधों को काबू पाया जा सके। इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, राज्य बजट 2022-23 में घोषित पैरा खेल अकादमी के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई? तो लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि जो है वो पैरा खेल अकादमी जो है उसके लिए घोषित की गई थी। और आपको पता होगा पैरा खिलाड़ियों के लिए जयपुर और जोधपुर में, कहाँ पर? जयपुर और जोधपुर में, जयपुर और कहाँ पर भैया? जोधपुर में अलग से विभिन्न प्रकार की अकादमियों की स्थापना की जाएगी। पैरा खिलाड़ियों के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इनके लिए की जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर नए लेपर्ड रिजर्व का लोकार्पण अभी हाल ही में कहाँ पर किया? तो आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में। इसके अलावा झालाना जो है वो भी कहाँ पर है मेरे मित्रों? इसका सही जवाब तो है आमागढ़ जो जयपुर में है वो वहाँ पर है। और झालाना भी कहाँ पर है? झालाना जो क्षेत्र है वो भी कहाँ पर है? तो जयपुर में। इन समय पर आपको पता होगा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, चंबल रिवर फ्रंट पर स्थापित होने वाली चंबल माता की 256 फीट की ऊंची प्रतिमा को किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है? तो अनूप भरतिया जो है, भरतरिया, इनके द्वारा क्या किया गया? अभी हाल ही में इस प्रकार की प्रतिमा का जो है वो बनाने का काम किया गया है। रामवंजी सुथार नहीं है, ये आपको पता हो। रामवंजी सुथार का संबंध किस मूर्ति से? सरदार पटेल की मूर्ति से। विद्याधर चक्रवर्ती, मंडन सूत्रधार। विद्याधर चक्रवर्ती जयपुर के वास्तुकार के रूप में इनको जाना जाता है। किसके रूप में? जयपुर के वास्तुकार के रूप में इन्हें क्या किया जाता है? जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, ज्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में राज्य के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो राजस्थान के अभिनव शर्मा जो है इन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल अभी हाल ही में जीता है। राजस्थान के अभिनव शर्मा ने ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में राजस्थान के इस खिलाड़ी ने, अभिनव शर्मा ने क्या किया? अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जो है वो इस प्रतियोगिता में हासिल किया है। इसके बाद अगला सवाल है, एटीएम की तर्ज पर स्वदेशी तकनीक पर विकसित राज्य का पहला स्मार्ट हेल्थ कियोस्क कहाँ स्थापित होगा? राजस्थान में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे मित्रों यहाँ पर जो है वो स्मार्ट हेल्थ कियोस्क की स्थापना कोटा मेडिकल कॉलेज कोटा में की जाएगी। कोटा मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पर की जाएगी। कहाँ पर? कोटा में। अभी देखिए पिछला सवाल शायद यहाँ पर अभिनव शर्मा लिख दिया। अभिनव शर्मा का संबंध आपको पता होना चाहिए जयपुर से है। ये कहाँ से है? जयपुर से संबंधित है। और इन्होंने डेफ ओलंपिक जो है, क्या है?
डेफ ओलंपिक, उनमें क्या किया है, गोल्ड जीता है। यहाँ पर इन्होंने इसमें गोल्ड जीता है, प्लस इसके साथ साथ इन्होंने इसमें एक सिल्वर पदक भी जीता है, 2 गोल्ड पदक इसने जीते हैं। लेकिन इस सवाल का सही आंसर जो है वो दक्षिण कोरिया जो पूछा गया है, इस दक्षिणी कोरिया वाले में सही आंसर आपका क्या होगा, रजत चौहान होगा, ये ध्यान रखना। अभिनव शर्मा ने डेफ ओलंपिक में मेडल जीता है और ये जयपुर से संबंधित है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ब्राज़ील में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये बाई मिस्टेक जो वो अभिनव शर्मा पर टिक हो गया था पहले, लेकिन अभिनव शर्मा का संबंध जो है वो आपको पता होना चाहिए, डेफ ओलंपिक से है। रजत चौहान इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा देखिएगा। राजस्थान में नया बटरफ्लाई यानी तितली पार्क जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो राजस्थान के कौन सी जगह है ऐसी है जहाँ पर तितली पार्क बनाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मेवाड़ की धरती जो है उदयपुर में तितली पार्क। और थोड़े दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद यहाँ पर एक बर्ड पार्क जो है यानी पक्षी पार्क जो उसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। पक्षी पार्क का उद्घाटन यानी बर्ड पार्क जो है, बर्ड पार्क जो है इसका उद्घाटन किसने किया था, ये भी अशोक गहलोत जी ने यहाँ पर किया था। कोटा में जो है वो आपको पता होना चाहिए स्नेक पार्क जो है कहाँ पर बन रहा है, कोटा में। स्नेक पार्क जो वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, कोटा में बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो वो क्या होगा मेरे मित्रों, इसका उदयपुर सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल है, राज्य आयोजना विभाग द्वारा जारी 20 सूत्री कार्यक्रम की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। आयोजना विभाग द्वारा, राज्य के आयोजना विभाग द्वारा जारी इस सूची में 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इसमें प्रथम स्थान पर जो वो झुंझुनू जिला है। झुंझुनू जिला पूरे राज्य में सर्वप्रथम स्थान पर रहा है। आयोजना विभाग द्वारा जारी 20 सूत्री कार्यक्रम की रैंकिंग जो है इसमें राजस्थान का झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है, वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जैसलमेर के लोंगेवाला की लड़ाई में किस हीरो का निधन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, लॉन्स नायक भैरव सिंह राठौड़, कर्नल धर्मवीर सिंह। तो कर्नल धर्मवीर सिंह जो हैं इनका क्या हुआ था, 1971 की लोंगेवाला पोस्ट जो है यहाँ पर निधन हुआ था। ये लोंगेवाला पोस्ट बड़ी प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए, जैसलमेर जिले में स्थित है। और जैसलमेर जिले में जो है वो तनोट माता का मंदिर भी आपको प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्ध स्थान है। तनोट माता का मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है, इसे सैनिकों की माता कहा जाता है। बीएसएफ के जवान जो है यहाँ पर क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी हाल ही में यहाँ पर क्या शुरू किया गया है, तो बिटरिंग रिट्रीट का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा यहाँ पर, जिसके माध्यम से बॉर्डर टूरिज्म को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिल सकेगा। तो बीएसएफ के जवानों, इसे रुमालिया माता के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। रुमालिया 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 माता के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है, जरा बढ़िए आगे और देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो राजस्थान का जयपुर जो रेलवे स्टेशन है उस जयपुर रेलवे स्टेशन को यह दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ पर है, तो जयपुर में स्थित है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है वो जयपुर में स्थित है। इसे सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। किससे संचालित किया जाएगा, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन होगा। सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा होगा, तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन होगा, जो कि कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे सिफारिश की गई, किसके नाम की सिफारिश की गई है, तो आपको पता होना चाहिए संभाजी शिवाजी शिंदे जो है, एस शिंदे, जिनका नाम मैंने आपको कई बार बताया, एस शिंदे। मैंने हालांकि लगभग 6-7 दिन का राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो इसमें कवर करने की कोशिश की है। एस शिंदे जो है वो राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। किसके स्थान पर, तो अभी आपको पता होना चाहिए राजस्थान में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो हैं वो राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। कार्यवाहक हैं राजस्थान के कौन, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इससे पहले कौन थे, तो अकील कुरैशी थे या फिर एनवी रमन्ना थे। तो एनवी रमन्ना मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एनवी रमन्ना सीजेआई हैं। और इससे पहले अकील कुरैशी जो है वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। तो संभाजी शिवाजी शिंदे, इनको शपथ दिलाने का काम किसका है, तो राज्यपाल जो है वो इनको शपथ दिलाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। राज्यपाल ने बेटी बचाओ अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। यह अभियान किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, तो थोड़े दिन पहले मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, ईसा फाउंडेशन के द्वारा बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस बेटी बचाओ अभियान जो है वो ईसा फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इसके बाद अगला सवाल है मित्रों यहाँ पर आपके सामने, भारत सरकार ने नशा नियंत्रण के लिए राजस्थान के किस मॉडल को अपनाने की सलाह जो वो सभी राज्यों को दी है। राजस्थान सरकार ने नशा नियंत्रण के लिए किस मॉडल को अपनाने की सलाह राजस्थान ने सभी को दी है। नशा मुक्त राजस्थान, नवजीवन योजना मॉडल, तंबाकू नियंत्रण मॉडल या फिर तंबाकू नियंत्रण मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जरा कौन सा ऐसा मिशन है जो राजस्थान सरकार के द्वारा सबको दिया गया है। तो नशा मुक्त राजस्थान है, नवजीवन योजना मॉडल है, तंबाकू नियंत्रण मॉडल है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है। तो नवजीवन मॉडल जो राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत किया है, इस प्रकार के मॉडल को पूरे देश भर में अगर अपनाया जाए तो हो सकता है सबको इससे निजात मिल सकता है। इसके बाद अगला है, राज्य सरकार ने किस नहर पर स्काडा प्रणाली जो है वो अभी हाल ही में स्थापित की है। तो गंगा सिंह के नेतृत्व में राजस्थान में आई गंग नहर जो है, इस गंग नहर पर स्काडा प्रणाली जो है वो स्थापित करने को लेकर जो है वो राज्य ने इस प्रकार की पहल की शुरुआत की है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है मेरे दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवाल सही से नहीं छपे, यहाँ देख लीजिएगा। यह है, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है जिसका उद्घाटन जो वो 24 अक्टूबर 2015 को किया गया था। तो जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई, आपको पता ही होगा। जैसलमेर जो है यहाँ पर युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। गोगा नवमी जो है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी जो आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को उसे गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। सांबर झील जो है यहाँ पर किस देवी का मंदिर है। तो शाकंभरी माता जो है, शाकंभरी चौहानों की कुलदेवी के नाम से उसे जाना जाता है। तो शाकंभरी माता जो है वो आपको ध्यान रखना है। 25 मार्च 1948 को यहाँ पर पूछा गया कि संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, यानी उस समय प्रधानमंत्री भी आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर गोकुल लाल असावा जो है, गोकुल लाल असावा जो है, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा जो है, इनको क्या किया गया था मेरे मित्रों, यहाँ पर राजस्थान में दूसरा चरण जो 25 मार्च 1948 को पूरा हुआ, संयुक्त राजस्थान के नाम से उसे हम लोग जानते हैं, उस समय इन्हें क्या किया गया था, बनाया गया था। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो मोलेला गांव जो है वो अपने मृदा से बनने वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो मोलेला गांव कहाँ पर है, राजसमंद में। मोलेला, मोलेला कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो राजसमंद जो है यहाँ की प्रसिद्ध है, राजसमंद। ये कुछ सवाल जो मैंने 3-4 आपके सामने रखे हैं, ये पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा देखिए चित्रकला से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए हैं, जैसे सुरजन है, अहमद अली है, रामलाल है, श्री किशन है, साधु राम है। इनका संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध जो वो बूंदी चित्रकला शैली से रहा। किससे, बूंदी चित्रकला शैली जो है इसमें पशु पक्षियों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम, साधु राम, श्री किशन, रामलाल, अहमद अली, सुरजन, ये बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित है। रघुनाथ है, गोविंद है, गोविंद राम है, फिर डालू है, लच्छी राम है, नूर मोहम्मद है। लच्छी राम के बाद क्या है, नूर मोहम्मद है। ये नाम आपने बहुत सुने होंगे। इनका संबंध रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद का संबंध राजस्थान के किस कला से संबंधित है, चित्रकला से। तो कोटा से है। तो आप मुख्यतः यहाँ डालू राम और लच्छी राम जरूर ध्यान रखना। डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं। रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, इनका संबंध राजस्थान की कोटा चित्रकला शैली से है। इसके बाद मेरे मित्रों नाथ द्वारा चित्रकला शैली के तो आप लोग बहुत जानते होंगे। नारायण है, चतुर्भुज है, रामलिंग है, चंपालाल है, घासी राम है, तुलसी राम है। यहाँ पर महिला चित्रकार जो है वो आपसे पूछी जा चुकी है वीडियो के एग्जाम में। कमला और इलायची जो है यहाँ पर महिला चित्रकार है। उदयपुर चित्रकला शैली से संबंधित एक ध्यान रखना, यहाँ की उप शैली है जिसका नाम है चावंड। चावंड, ये चावंड जो है वो प्रताप के समय जो है वो प्रकाश में आई, प्रताप के समय। और ज़्यादा विकसित जो है वो अमर सिंह के काल में हुई, यानी प्रताप के बेटे अमर सिंह के काल में ज़्यादा विकसित मानी जाती है। उदयपुर चित्रकला शैली में साहिबदीन नहीं है, ध्यान रखना, साहबदीन है। फिर मनोहर है, मनोहर है, और नाना राम है। साहबदीन, मनोहर, साहिबदीन मत कर देना दोस्तों, शाही करते ही अलग चला जाएगा नाम। साहबदीन है ये, मनोहर है, नाना राम है, ये सब ध्यान रखना उदयपुर चित्रकला से। देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित चोखा है, बैजनाथ है, नंगा है, हरचंद है, बख्ता है, कमला है, ये सब जो हैं फर्स्ट सेकंड है। कमला फर्स्ट और कमला सेकंड जो है ये दो अलग अलग हैं। तो ये सब देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। अब डालू वाला कंसेप्ट भी आपको क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। देखिए एक तो है डालचंद, डालचंद आए तो जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित करना है। और अगर आपका डालू राम आए तो अलवर चित्रकला शैली से संबंधित करना है। और डालू आए तो कोटा से, तो डालू कोटा से, 2 अक्षर आए तो कोटा से। डालू राम, राम आए तो राम, रे लास्ट में अलवर में है, लेकिन रे तो भैया किस में है,
जोधपुर में भी है, लेकिन डालू याद कर लीजिएगा आप लोग। डालू में नीचे जो लू की मात्रा है वो अलवर में नहीं है, अलवर में सीधा है, और डालचंद है यहाँ मात्रा नहीं है, तो जोधपुर में यहाँ नीचे मात्रा आ रही है। तो अपोजिट याद करना है कि जोधपुर में नीचे है तो इसमें नीचे नहीं है, इस डालू में नीचे है तो यहाँ अलवर में नीचे नहीं है। तो डालू राम अलवर है, डालचंद जोधपुर है। ये 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बन जाता है, तो अक्सर हम गलत कर देते हैं। डालू राम अलवर, डालचंद जोधपुर, डालू कोटा, ये आपके सवाल थे। तो कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैंने आज आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी, और अगली क्लास में कुछ नए सवाल, कुछ नए तथ्यों के साथ वापस आपके साथ हाजिर हो जाएं। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।